हेलो बच्चों। मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और बच्चों मैं एक अलग तरीके से फ़िज़िक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा और इसमें जो भी बच्चे बोर्ड के लिए अपीयर होने वाले हैं, 12th में हैं, जिनको बोर्ड भी देना है और 12th के साथ एक्सपेक्टेड है कि उनको नीट या जेई के एग्ज़ाम भी देने हैं, तो उनके लिए कंबाइंड स्टडी एक तरह से आपका समझ लीजिएगा आपका फंडामेंटल स्टडी होगा, जो अलग अलग कोचिंग में जिसको बेसिक नाम दिया जाता है कि वो बोर्ड को भी और आपके नीट या जेई के प्रिपरेशन को भी कवर करते हैं। तो हम बिल्कुल उसी की तरह आपको बोर्ड और नीट या जेई से संबंधित स्पेशली नीट के लिए हम कमिटेड हैं और आपको दोनों की तैयारी एक ही साथ करानेंगे। उसके लिए क्या है कि हम आपको जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है, नीट की स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी को हम कवर करते हुए आपका 12th पूरी तरह से कंप्लीट कराएंगे। साथ में क्योंकि ढेर सारे ऐसी चीज़ें हैं, ढेर सारे ऐसे पार्ट्स हैं फिज़िक्स के जो कि 12th में पूरी तरह एनसीईआरटी की बुक में पूरी तरह से नहीं है। जब कंपटीशन की बुक्स आप ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको वो सारे मटेरियल्स मिलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि 12th तक बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं और 12th क्रॉस होने के बाद उनको अलग से कंपटीशन की बुक्स ला के पढ़नी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ कुछ चीज़ें वहाँ, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे में बेटा हम आपको सेम सेटिंग में, सेम वीडियो में, सेम प्लेस पे आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और उसके साथ जो भी एडिशनल पॉइंट है, जो कि एक्स्ट्रा है, जो आगे आपको अलग से कंपटीशन की जब बुक्स आप खरीदेंगे तो उसमें वो सारे मटेरियल्स मिलते हैं, तो उन सबको भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे। ओके बेटा, तो आपको बस ध्यानपूर्वक, और ये ऐसा प्लेटफार्म है जैसे आपको लगेगा कि हम एज ए पर्सनल ट्यूटर, जैसे आपको पर्सनली कोई बैठ के पढ़ा रहा हो, समझिए बिल्कुल वैसा ही आपको फील आएगा। आपको ऐसा नहीं फील आएगा कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं बड़े भीड़ भाड़ प्लेस में पढ़ रहे हो। आपको बस ये होगा कि आपको अकेले इत्मीनान से शांतिपूर्वक कोई बैठ के पढ़ा रहा है। ओके बच्चों, तो 12th फिजिक्स हम शुरू करते हैं। 12th का फिजिक्स जैसा कि आप सबको, अच्छा मैं यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी का पूरा आपको कवर कराऊंगा और जो भी चीज़ें एडिशनल होंगी वो आपको इधर साइड वाले पेज पे हम आपको बताते हुए चलेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इतना करने के बाद आपका 12th एज वेल एज एनसीईआरटी नीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ 100% तैयार होगा। इसमें कुछ भी बचा नहीं रहेगा, अलग से आपको किसी भी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हम बाद में नीट से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स भी आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है 12th फिजिक्स का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे हमारा एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है। एडिशनल जो पॉइंट्स होंगे हम लेफ्ट साइड में नोट पैड पे अपना नोट लिख के उसको भी बताते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और कोशिश ये है कि शॉर्ट में समझाएं, क्योंकि A to Z सारी चीज़ों को पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है और आपके पास तो टाइम है ही, आप एडिशनली पढ़ सकते हैं। वैसे जितना मैं बताऊंगा उतना भी कर लिए तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम आते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है,
चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। ओके, तो जाहिर सी बात है हमें चार्ज के बारे में और चार्ज से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आई थिंक आपको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत पहले ग्रीस में अराउंड 600 BC में ही इसकी खोज हो गई थी। और इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। ये इधर आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये ग्रीक वर्ड है, इससे बना हुआ है। और उसमें क्या होता है कि दो मटेरियल्स को, इसमें मेनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रा, पिट्स, बॉल एंड बिट्स ऑफ पेपर। ये इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्पेशली ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कोई वूलन कपड़ा है, उसमें प्लास्टिक या कुछ ऐसा रब कर जाता है, तो उसके बाद वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों या इन सब को अट्रैक्ट करने लगता है। या कई बार उसमें स्पार्क निकलता है। आप कपड़ा जब स्ट्रेट करते हैं या उसको सीधा करते हैं तो स्पार्क निकलता है, तो वो सब चार्ज की वजह से होता है बेटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम इधर दिखाया है, ये जो डायग्राम्स दिखा रहा है, एक सिल्क थ्रेड है ग्लास की रॉड को, ठीक है। जब सिल्क थ्रेड को ग्लास की रॉड में टच करते हैं या उससे रब करते हैं तो होता क्या है कि चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बेसिकली ग्लास का रॉड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क पे निगेटिव होता है, ठीक। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक का कोई प्लास्टिक है, वो भी सिल्क से अगर रब करेंगे तो वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक निगेटिव हो जाता है और सिल्क जो है पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से तो ये डिटेल में आपको ये सारी बातें घुमा फिरा के यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज कब डिस्कवर हुआ था और कब कहाँ से वो टर्म यूज हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। इसको हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ को इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इधर कि चार्ज क्या होते हैं। पहले चार्ज के बारे में आप समझ लीजिए। कोई भी एटम होता है बेटा, एटम के सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और चारों तरफ उसके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है और प्रोटॉन पे होता है प्लस होता है। एटम्स जो होते हैं, एटम्स ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। ओके, अब इस पे से मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, ये रहता है। अब किसी चीज़ को रगड़ने से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियस में वो पैक्ड होते हैं, वहाँ से वो निकल नहीं सकते। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ही हैं जो वहाँ से निकलते हैं। तो जब रब करते हैं तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो होता है, डिस्चार्जिंग बोथ, ये दोनों
क्यों होता है, किसकी वजह से संभव होता है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो भी होगा, इस प्लस चार्ज आना या माइनस चार्ज आना या जो भी, तो ये होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, नॉट प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली इन सब का जो यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया है, यहाँ से यहाँ तक, इसका आपको यहाँ से यहाँ तक जो एक्सप्लेन किया है, तो ये एक्सपेरिमेंट ही दिखा रहा है ये कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ओके बेटा, तो उसके लिए खाली आपको मेन इसका पूरे का यहाँ से यहाँ तक का समरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो निकल के आया। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले हेडिंग का पूरा जो मतलब है, तो चार्ज के बारे में बताया, चार्ज वो मतलब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि चार्ज कैसे बनते हैं, कैसे वो होते हैं। इस पर अगर बोर्ड में आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना के आप बता सकते हो कि चार्ज ऐसे ऐसे होते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं। अब इन सब का समरी इतने का ये है कि दो चीज़ें हैं। एक होता है कि चार्ज कब क्या करने पर कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है बेटा, मतलब सिल्क है, सिल्क रॉड है, सिल्क है और ग्लास है। इनको जब रब करते हैं तो ग्लास क्या हो जाता है, ग्लास पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वहीं वूल और सिल्क है प्लस प्लास्टिक को करते हैं प्लास्टिक रॉड, तो ये प्लास्टिक क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये ग्लास पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। तो ये होता है, तो इसका मतलब है, अच्छा कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो प्रोटॉन जो थे टोटल, प्रोटॉन मान लीजिए 10 थे, पहले इलेक्ट्रॉन भी 10 थे, 10, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए यहाँ से तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन खाली बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन प्लस एक्स्ट्रा चार्ज जो है, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। तो ये हो गया चार्ज के बारे में। चार्ज का क्या है, दूसरा क्या है चार्ज के बारे में, दूसरा चार्ज के बारे में बेटा ये है कि इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलॉम, क्योंकि कूलॉम जो साइंटिस्ट थे उनका बहुत योगदान है इलेक्ट्रोस्टैट में और चार्ज से रिलेटेड, इसीलिए उनके नाम पर जो है ये यूनिट जो है कूलॉम रखा गया है, ओके। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, कूलॉम कोई भी यूनिट है तो उसको माइक्रो, मेगा, किसी में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो जैसे बाकी पैरामीटर आप कन्वर्ट करते हैं उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, ओके बेटा। तो
ये तो हुआ आपका चार्ज के बारे में। यूनिट आपको पता चल गया, चार्ज का इंट्रोडक्शन पता चल गया कि चार्ज कैसे कैसे। अब हम यहाँ पे ये जितनी कहानी यहाँ से यहाँ तक है, पहला चैप्टर, पहला पार्ट, हेडिंग, पहला हेडिंग जो है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। वो चार्ज के बारे में मैंने इधर समरी करके बता दिया, जो समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। एटम्स हैं, एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। एटम्स में न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। आइडियली जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। अब कहीं भी चार्ज ट्रांसफ़र होने का मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस कम हो गए और प्रोटॉन बढ़ गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और किसी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो वही चीज़ दूसरा हो गया। अब यहीं इस पर एक्स्ट्रा हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? टोटल यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं? 10, तो -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से होता है। यूनिट क्या है? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कहानी जो इतना ये दिखा रहा है, ये सिर्फ इसके बारे में था। अब एक बात आ जाती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स और इंसुलेटर। अब मैंने ये बता दिया आपको बेटा, ये आ गया कंडक्टर्स और इंसुलेटर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। कंडक्टर्स और इंसुलेटर का क्या कहानी है? कंडक्टर्स मतलब क्या? जो इजली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ए मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल विथ नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज्ड। अब कोई हम मेटल, मान लीजिए मेटल, आयरन का, स्टील का कोई रॉड लेकर हम वूल से उसको रब करें तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता। अगर हाउएवर मेटल रॉड विथ वुडन एंड प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट मेटल पार्ट, इट शोज साइन ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल रॉड में जो है जब उसको हम रब करते हैं, रगड़ते हैं कपड़े से, तो उस पर चार्ज आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो कंडक्टर हैं, चार्ज जो आते हैं वो रुकते नहीं हैं, कंडक्ट होके वहाँ से बह के चले जाते हैं, और हम उसको हाथ से टच किए हैं। तो ह्यूमन बॉडी भी एक, हमारा शरीर क्या है, ये भी बहुत बड़ा कंडक्टर है। कोई भी चार्ज एक सिरे पे आएगा तो पूरे बॉडी में चला जाएगा। इसीलिए प्लास्टिक रॉड से, वो मेटल का जो रॉड है वहाँ से वो हमारे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से तो वही कह रहा है कि सम सब्सटेंसेस ठीक है, यहाँ पे सम सब्सटेंसेस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, उन्हीं को
those substances which allow electricity to pass easily are called insulators. Easily are called insulators. ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने इतना हाईलाइट आपको कर दिया। ये those which allow electricity to pass through them easily are called conductors, and they have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside metals, human and animal bodies and earth are conductors. ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, मेटल्स, कोई भी मेटल है, कोई भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हुआ, ये सब क्या है, कंडक्टर्स। होता क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री टू मूव। इनफैक्ट इसीलिए इनको जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, तो इनको इजीली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली ट्रांसफर होते हैं। ये किस में होंगे, बेसिकली किस में होंगे, मेटल्स में। ठीक है, तो कंडक्टर की लिस्ट में क्या क्या आ गए, कोई भी मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, ये सब क्या हैं, सब क्या है बेटा, कंडक्टर्स। यहाँ पे मैंने जो बुक उसको हटा दिया, उसको यहाँ लाना पड़ेगा। हाँ ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे मैं बढ़ता हूँ। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब क्या है, हाई रेजिस्टेंस टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू देम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये सब जितने भी प्लास्टिक हुए, कपड़े हुए, वुड्स हुए, ये सब जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, यह बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। ओके, अभी इसमें बोर होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से शुरू किए हैं। तो जो बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए समझना ज़रूरी है। अदरवाइज मैं शॉर्टकट में अगर इसको करूं तो इतना इस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। जो नीट 1-2 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन जो नीट 1-2 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनको लास्ट में मैं एक कंक्लूज़न दूंगा पूरे चैप्टर का, जो कि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ओके, तो बेटा इस तरह से कोई भी चार्ज बॉडी होती है अगर, तो आपको इंसुलेटर पता चल गया और कंडक्टर पता चल गया। चार्ज अगर कोई बॉडी है, अब जैसे उसको मेटल था, उसको मैंने टच किया, हमारे शरीर में आ गया। अगर उसको अर्थ मतलब पृथ्वी से टच करा दें, तो सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी when we bring a charged body in contact with earth, all the excess charge on the body disappears by causing momentary current to pass to the ground through the connecting conductor such as our body. This process of sharing charges with earth is called the earthing. अर्थ के साथ अगर कोई चार्ज शेयर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ठीक है बेटा, तो ये जो है अर्थिंग हो गया, अर्थिंग।
अर्थिंग प्रोवाइड सेफ्टी। अर्थिंग के फ़ायदे क्या हैं? अर्थिंग से जो है सेफ्टी होता है, क्योंकि हमारे जितने घर में सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, उसमें क्या होता है कि जनरली तीन वो करके दिया जाता है। हमारे घर में जो सप्लाई होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव वायर होता है, लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो एक से करंट आता है, एक से जाता है। अब हमारे घर में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है और सारी चीज़ें, तो क्या है, कई बार अगर वो मेटल की बॉडी होती है, उसमें अगर टच हो गया बेटा, कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसमें मान लीजिए अंदर ही कनेक्शन से कहीं वायर टच हो गया, तो बॉडी में पूरा जो करंट आ जाएगा। तो ऐसे पे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा वहाँ से कोई न कोई पार्ट जो है कनेक्ट होता है, जो कि अर्थ को टच करता है, अर्थ को, ज़मीन को टच करेगा। उससे क्या होता है कि उसमें अगर कोई करंट आता है तो वो सीधे क्या चला जाएगा, अर्थ में चार्ज चला जाएगा। मतलब करंट जो है आपको नहीं लगेगा, वो सीधे अर्थ में चला जाएगा और उससे जो है तो अर्थिंग के लिए क्या करते हैं कि कोई मोटी राड है, उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए और उससे एक तार निकाल दीजिए। तार निकाल के किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज़ से कनेक्ट कर दीजिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट में, जैसे फ्रिज है, उसमें अगर कभी गलती से करंट आया तो वो करंट पूरा का पूरा उसमें चला जाएगा। आप अगर टच भी कर दोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो उसमें जो है, इसीलिए घर में 3 वायर्स आते हैं जनरली। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जब वायरिंग की जाती है, द इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे 3 वायर्स, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है। पहले 2 में तो करंट आते हैं, जाते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन, एंड थर्ड इज कनेक्टिंग टू द बरीड मेटल प्लेट। इससे टीवी, रेफ्रिजरेटर, इस सब में जो है करंट अगर आता है तो वो उसमें चला जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे आगे हम आ जाते हैं, चार्जिंग कैसे करते हैं। किसी मेटल को अगर चार्ज करना है बेटा, तो चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग के कई तरीके हैं। अब यहाँ पे इंडक्शन की बात किया है, तो यहाँ पे इंडक्शन वाला हम पहले बता देते हैं आपको। ये जो फोटो बना है इधर, 2 ये गोले हैं, ठीक है, ए और बी करके, पहले न्यूट्रल हैं, फिर एक रॉड, पॉजिटिव रॉड लाते हैं उसके पास, फिर इस तरह से। ओके बेटा? तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है। इसमें अब इसका मेथड देखिए क्या है। इसमें ये समझा रहे हैं कि अब वही मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन की बात जो बताई आपको, वही आपको समझना है। ठीक, देखो, कोई एक रॉड है, मान लीजिए कोई एक रॉड है, ओके, ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई भी एक मेटल लाओगे इसके पास, कोई भी मेटल लाओगे, तो इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने क्या बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली मूव कर सकें। तो ये प्लस चार्ज है। अब एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं, और आई थिंक बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कि इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन क्या होता है। भैया अगर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्या मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्शन ही तो होगा। सेम चार्ज है तो अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो दोनों अगर निगेटिव है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा।
तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस वाला चार्ज है, तो ये क्या करेगा, मान लो इस तरह के दो इनको हमने जोड़ के रखा है, दो मेटालिक ये बॉल हैं, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज रॉड अगर लाओगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स सब इधर आ जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे, अट्रैक्शन होना चाहेगा इन दोनों के बीच में। ओके, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएंगे। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा मेटल ये और ये दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा पूरे मेटल से इससे सब घूम के इधर आ जाएंगे, इधर की तरफ। तो इधर क्या बचा, इधर खाली एक्सेस में प्रोटॉन बचेंगे, यही तो एक्सेस में प्रोटॉन बचेंगे। तो यहाँ पे देखिए टच नहीं करा रहे हैं, खास बात यही है कि यहाँ पे हम टच नहीं करा रहे हैं। तो इंडक्शन जो है, इंडक्शन जो हम बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं, इंडक्शन का मतलब होता है कि विदाउट टचिंग, टच नहीं करेंगे, उसके पास में लाएंगे, इंड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अब देखो रॉड लाए, इस पे माइनस वाले इधर आ गए, इस साइड से इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गए होंगे, तो इधर के जो एटम्स बचे होंगे उसमें सब में पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब क्या हुआ कि इसको अलग कर दो, दोनों बस अलग कर दिए, दोनों गोलों को अलग कर दिए, बस भैया अलग कर दिए। ये रॉड यहाँ पे था, इसमें इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन घूम के आए थे, तो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, और इस पे जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हैं इधर के एटम पे, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों को अलग कर दिए, तो अभी ये दोनों अलग अलग हो गए। तो मतलब एक तरह से चार्जिंग हो गया। तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी, और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया, चार्ज बॉडी। ठीक, तो ये हो गया चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? इसमें कुछ नहीं है। देखो दोनों पहले दो मेटल रॉड थे, गोले थे, दो मेटल गोले हैं, इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे रखा हुआ है दो मेटल गोले। दूसरे स्टेप में बी वाले में क्या किया कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज, एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इसको पास में लाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे भाग के उसकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल पे थे इसमें से, इसमें क्योंकि ये टच है, तो यहाँ से सब भाग जाएंगे इधर, इधर भाग के आए, तो इधर के जो एटम होंगे, परमाणु होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स भाग गए, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा रह गई और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अब ये इस इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, अब क्या किया कि इन दोनों को हटा दिया, जो कनेक्टेड थे दोनों को सेपरेट कर दिए सेपरेट कर दिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, इस पर निगेटिव। और ई वाले फिगर में अब चार्ज जो, अब रॉड को हटा दोगे तो ये चार्ज क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो निगेटिव चार्ज पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से हमारा इंडक्शन हो जाता है चार्ज का। ठीक, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। ओके बेटा, तो ये हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका दूसरा तरीका भी है। अब देखिए इसमें ये जो एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 1.1, इसमें भी चार्जिंग का तरीका है इंडक्शन। एक तो ये तरीका था कि दो रॉड को आपस में वो कर दिए। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है भैया। यहाँ पे क्या है, एक ही गोला रखोगे, एक रॉड अपना पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लाए, अब इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएंगे इस साइड में, तो इधर के साइड में पॉजिटिव चार्ज बचेगा,
अब क्या किए कि इसको अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग का मतलब ऐसे चिन्ह बनाते हैं, ऐसे। तो अर्थिंग कर दिए। अच्छा, अर्थ के बारे में एक चीज़ जान लो बेटा। अर्थ जो है, अर्थ इज ए सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना चाहें इलेक्ट्रॉन उसमें, वो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के बाद वो भर जाएगा और बोलेगा कि अब इलेक्ट्रॉन नहीं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसमें कितना भी बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको अगर अर्थ कर दोगे तो सब भाग जाएंगे। और कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको कितना भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, उसको अगर अर्थ से कनेक्ट करोगे तो उतना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाएगा और उसको न्यूट्रल कर देगा। तो ये क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रलाइज ऑल चार्ज बॉडी, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ट्राई टू न्यूट्रलाइज, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये प्लस, अब इधर से चार्ज है तो इसको क्या ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन सब इसमें आ जाएंगे। ओके, कभी रेड कभी ब्लैक, तो इलेक्ट्रॉन सब इसमें आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो है इधर का तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये जो था ये बचा हुआ है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो अभी टोटल उस पर अब देखें, चार्ज की बात करें तो इधर न्यूट्रलाइज हो गया और इधर ये बचा हुआ है, ठीक है। अर्थिंग करने के बाद क्या हुआ? न्यूट्रलाइज हो गया। और इधर ये जो रॉड था ये है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, अब रॉड को हटा लिए। तो बेटा इस पे जो एक्स्ट्रा ये इधर थे, ये एक्स्ट्रा चार्ज माइनस वाले थे, अब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये भी एक निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? तो ये इधर जो समझाया है यही समझाया है। अब यहाँ पे फिर अगला स्टेप आता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो चार्ज के बारे में अभी बताया मैंने कि चार्ज को चार्जिंग कैसे की जाती है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट जो यहाँ पे आते हैं मैं वो बता देना चाहता हूँ। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इसमें आपने बुक में पढ़ लिया इंडक्शन। इसके अलावा ऊपर ही बता दिया था फ्रिक्शन था कि नहीं? फ्रिक्शन था, ठीक है। जब रगड़ रहे थे, रब कर रहे थे ग्लास को सिल्क से, तो फ्रिक्शन से। और मेथड्स क्या हैं? कंडक्शन। भाई एक चार्ज बॉडी है, उसको किसी वायर से कनेक्ट करोगे, मान लो इस पे प्लस चार्ज है पहले से, ठीक है। प्लस चार्ज है और एक दूसरा गोला है जो कि न्यूट्रल है। अब किसी वायर से इसको कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन भाग के आने लगेंगे, यहाँ से भाग के आने लगेंगे इस पे। तो धीरे धीरे क्या होगा? इस पे प्लस चार्ज आने लगेगा। तो फाइनली एक टाइम ऐसा होगा कि दोनों पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसका प्लस चार्ज मान लो इस पे 10 प्लस चार्ज था, तो 4-5 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
तो 10 पॉजिटिव था तो 4 निगेटिव अगर आ गए तो 4 को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ से 4 निकल गए तो इसमें जो है 4 आ गए। मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन कितना कितना आएगा वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंस। ये दोनों के कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि, तो कैपेसिटेंस ये अलग चैप्टर ही है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे कितना रहेगा उस पे कितना जाएगा वो कैसे डिसाइड होगा, कैपेसिटेंस, जो कि अभी बाद की बात है। तो क्या क्या तरीके हो गए, इंडक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। तो जिसमें से आपको अगर बोर्ड में एग्ज़ाम में आता है तो आप तीनों तरीके लिख दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए फ्रिक्शन के एग्जाम्पल को वहीं ग्लास, रॉड और सिल्क वो सब जो शुरू में दिया था। इंडक्शन वाला ये वाला आप देख रहे हैं, जो रॉड लॉक है उसको अर्थिंग करके या दो उनको कनेक्ट करके कर सकते हैं। और तीसरा जो है कंडक्शन वाला जो एक्स्ट्रा मैं आपको अभी ये बताया ये। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 3 तरीके हो गए मेथड्स ऑफ चार्जिंग के। ओके बेटा, अब आता है प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? चार्ज के बारे में अभी तक आपको पता चल गया, चार्ज कहाँ से टर्म आया, फिर उसके बारे में आपको पता चला कि चार्ज का यूनिट वगैरह क्या है, कूलाम है क्या है। फिर कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चार्जिंग इंडक्शन मेथड है और 2 मेथड्स और बताया। अब आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अभी ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। ये आपको साइड में ये नोट्स और आपका बुक, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। किसको कंटिन्यू करेंगे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। चलिए, पेन भी जवाब दे रहा है, तो बेटा पेन भी डिस्चार्ज हो गया है, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका पूरा हम कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है बेटा।